स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्फ्यूज़न है कि दिवाली 21 को है या 22 को। तो घर की क्लीनिंग मैंने कर ली है और बस अब मैं रेडी हूँ रंगोली बनाने के लिए। तो इस बार मैं कुछ अलग रंगोली बनाने वाली हूँ। इस बार मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँ फूलों की रंगोली। हमारे गेट के बाहर ही एक बेल लगी हुई है, उसमें ये पत्ते हैं। इनका यूज़ मैं रंगोली के लिए करूँगी इस बार। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, हवा बहुत चल रही है यहाँ पर। तो मैं बनाने वाली हूँ फूलों की रंगोली। फूलों की रंगोली बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये वाले पत्ते, गेंदे के फूल और ये वाले वाइट फूल। तो इनसे बनाने वाली हूँ मैं रंगोली और साथ में लूँगी मैं आम के पत्ते। जब मैं यहाँ पर आई थी वाइज़ाग में फ़र्स्ट डे, तो मैं छत में गई थी, तो मैंने छत से देखा सब लोगों के घर के आगे, गेट के आगे यहाँ पे रंगोली बनी हुई है। तो मैंने सोचा कोई फेस्टिवल होगा तो लोगों ने रंगोली बनाई होगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग रोज़ ही रंगोली बनाते हैं। तो हम लोग जो नॉर्थ इंडियन हैं वो लोग तो फेस्टिव सीज़न पर ही रंगोली बनाते हैं, ख़ासकर दिवाली में मनाते हैं। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है, यहाँ पे रोज़ ही लोग रंगोली बनाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप डेली रंगोली बनाते हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर में आती है, नेगेटिव एनर्जी घर से दूर जाती है और मतलब समृद्धि आती है। तो हम भी जो रंगोली बनाते हैं वो दिवाली वाले दिन खासकर इसलिए बनाते हैं, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए हम लोग बनाते हैं। तो पहले के ज़माने में जो लोग रंगोली बनाते थे वो बहुत ही नेचुरल चीज़ों से बनाते थे, जैसे चावल के आटे से, दालों से, फूलों से, पत्तों से और सिंदूर से। तो इन चीज़ों से वो लोग अब उस टाइम रंगोली बनाते थे। और हम तो जो अब रंगोली बनाते हैं वो बहुत सारे कलर्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। मेरी रेडी, जो मुझे हॉल में रंगोली बनानी थी वो मेरी तैयार है। बस अब इसमें रात को मुझे दिए जलाने हैं। एक काम मेरा निपट चुका है और दूसरी रंगोली बनानी है मुझे पूजा के कमरे में। एक और पूजा के कमरे की जो मैंने रंगोली बनाई उसमें मैंने कलर्स का और फूलों का दोनों का ही यूज़ किया था। काम रह गया लक्ष्मी चौकी को सजाने का। तो 2 रंगोली मेरी बन चुकी है। रात में पूजा के बाद इसमें बस थोड़े दिए और जलाने रह गए हैं। तो अब है दोस्तों इनको लगाने का काम, जो कि मुझे लगानी है फ्रंट डोर में, यहाँ पे तो लगाती हूँ। ये सब काम निपटाने के बाद हमें मिठाई बांटने भी जाना है। हमारे पड़ोस में एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है और एक हिंदू फैमिली रहती है, तो वहाँ पे हम शाम को मिठाई बांटने जाएंगे। आपको मेरे पीछे से बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा चल रही है। यहाँ पे समंदर बहुत पास में है तो बहुत सारी हवाएं चल रही है यहाँ पे। और पता नहीं कैसे रात को दिए भी जलेंगे। छोटी दिवाली को भी मैंने दिए जलाए थे लेकिन वो सारे के सारे बुझ गए थे, बिल्कुल भी नहीं चले, हवा ने उन्हें जलने ही नहीं दिया। दिवाली डेकोरेशन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मुझे रात के डिनर की तैयारी भी करनी है, क्योंकि रात को हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके दोस्त आएंगे। तो रात का खाना भी मुझे बनाना है अभी, तो मेरा बहुत सारा काम बाकी है। इसलिए मैंने ये वाली तैयारी थोड़ी जल्दी से शुरू कर दी ताकि मुझे रात में काम के लिए लेट ना हो। और लक्ष्मी पूजन भी करना है, तो फिर बस अब काम है मेरे रेडी होने का। तो जल्दी से अब मैं होती हूँ तैयार। तो आज पहनने वाली हूँ दिवाली में मैं ये वाली साड़ी, जो कि मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक है। और ये मैंने स्पेशली अपने दिवाली के लिए रेडी करवाई थी। साड़ी के साथ के लिए मैंने ली थी ये मैचिंग चूड़ियाँ। अब रह गया है बाल बनाना। साड़ी मैंने बहुत ही ज़्यादा रफली पहनी, मैंने कोई भी सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि अभी लास्ट करवा चौथ में मैंने साड़ी पहनी थी तो सेफ्टी पिन यूज़ करी थी, जिससे उससे मेरी बॉडी में एलर्जी हो गई थी। मुझे मेटल से एलर्जी होती है, तो इस बार मैंने कोई भी सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं किया। और ये साड़ी थी भी फूलने वाली, काफ़ी फूल रही थी, बैठ नहीं रही थी ये। रात हो चुकी है और मैंने सारी रंगोली में दिए जला लिए। तो फाइनली मेरी रंगोली इस तरह की दिख रही थी दियों के साथ। धनतेरस के दिन हम लेकर आए थे लक्ष्मी गणेश की चांदी की ये छोटी छोटी प्यारी सी मूर्तियाँ। इनका सुबह हमने स्नान कराया था।
लक्ष्मी गणेश जी की चौकी लगाई थी रात की पूजा के लिए। उनकी पूजा में जो भी सामान प्रयोग होता है वो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। पान, सुपारी, फल, मेवा और ये हाथी घोड़े। शाम के 7 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो हम दोनों ने मिलकर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन शुरू किया। और फिर उसी समय मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हें आज के दिन पिछौड़ा ओढ़ना चाहिए। पता नहीं पिछौड़ी बोलते हैं या पिछौड़ा, तो मुझे याद आया और फिर मैं उसी टाइम गई और अपनी ये पिछौड़ी लेकर आई। तो इस पिछौड़ी के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, ख़ासकर कुमाऊँ में ये पहना जाता है और ये माँ नंदा जी का परिधान है। सबसे पहले वो ही पहनती थी, उसके बाद ये बाकी उत्तराखंड में कुमाऊँ में इसका प्रचलन चला पहनने का। ख़ासकर ये महिलाओं के एक श्रृंगार में भी सम्मिलित है और एक श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। कुमाऊँ में ये सुहागन औरतें इसको पहनती हैं वहाँ पे। शादी के बाद हम दोनों की ये पहली दिवाली है और मैंने माता लक्ष्मी से यही कहा, मुझसे जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ करना बच्चा समझकर, क्योंकि मुझसे जितना हो पाया मैंने वो सारी चीज़ें करी। पूजा, डिनर सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमने पटाखे फोड़े। कर रखा मैंने तो। और जब हमने पटाखे फोड़ रहे थे साथ में म्यूज़िक भी बज रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी है ताकि मेरे वीडियो में कॉपीराइट इशू ना आए।